अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का यूनिट नंबर 11 और उसका जो टॉपिक है हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दूँ। साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हमने डिस्कस किया था और उसकी एक और ये कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के अंदर हमने लाउडनेस, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी उसे डिस्कस किया, फिर पिच को डिस्कस किया और क्वालिटी ऑफ साउंड को हमने डिस्कस किया। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। देखिए, साउंड हमें पता, जहाँ तक अभी हमने पढ़ा हमें ये पता चला है कि साउंड क्या है, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है। एनर्जी जो है ये ट्रांसफर होती है। चलो इसे मैं नीचे कर देता हूँ। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर from vibrating body से ये ट्रांसफर होती है। एनर्जी जो वाइब्रेटिंग बॉडी से ट्रांसफर होती है लिसनर, सुनने वाले, यानी कि साउंड एक एनर्जी है जो वाइब्रेटिंग बॉडी से ट्रांसफर होती है कहाँ, किसके पास, लिसनर के पास। ठीक है, तो साउंड जो है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। किस शिद्दत से वो जो साउंड है वो लिसनर के पास पहुंचता है। तो इस शिद्दत को, इस इंटेंसिटी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी का हम सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर चले जाते हैं। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन के अंदर जो सबसे पहली लाइन आती है वो है साउंड एनर्जी। साउंड क्या है, एनर्जी है। ये एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये साउंड वेव्स जो हैं वो पैदा हो रही हैं और यहाँ पर फर्ज करेंगे हमारा कान है। ठीक है, और ये जो कान है ये साउंड वेव्स इस यूनिट एरिया, ये जो कान है ये हमारा यूनिट एरिया है और ये वेव्स 1 सेकंड के अंदर, टाइम जो है इसमें 1 सेकंड हम यूज़ कर लेते हैं। पर सेकंड में ये जो वेव्स हैं इस यूनिट एरिया में से जो पास होंगी, और ये जो वेव्स हैं और ये जो आपका यूनिट एरिया है, इनके दरमियान जो एंगल अगर हम देखें तो वो 90 का एंगल बने तो परपेंडिकुलर अगर वो जो है डिस्टेंस ऑफ वेव्स और यूनिट एरिया के दरमियान, तो उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसकी डेफिनेशन को कुछ फिर इस तरह हुई, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड on unit area, through a unit area, held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity of sound। यानी कि साउंड जो कि एनर्जी है जो पास हो रही है पर सेकंड में किसी यूनिट एरिया में से, और वो कैसे पास हो रही हो, यानी कि एंगल जो उसके दरमियान 90 का बने परपेंडिकुलर हो,
टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, जहाँ से वो फैल रही है वो वेव्स, प्रोपेगेशन का मतलब फैलना, जिस सीमत में वो फैल कर उस यूनिट एरिया के पास पहुँच रही है और 90 का एंगल बन रहा हो यानी कि परपेंडिकुलर हो, तो हम उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक हो गया जी। अब हम इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट को हम इसकी डेफिनेशन से ले लेते हैं। उसने कहा साउंड एक एनर्जी है। ठीक हो गया, ये एनर्जी हम ले लेते हैं, एनर्जी पर सेकंड। पर का मतलब यानी कि फ्रैक्शन में आ जाएगा सेकंड, यानी कि टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, तो एक सेकंड हम ले लेते हैं पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से मुराद वन एरिया यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से अगर वो पास होती है और वो 90 का एंगल बनाती है इन द डायरेक्शन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, तो ये हम बेसिकली डेफिनेट यूनिट किसका लिख रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसका यूनिट बनाने का तरीकाकार ये है, देखिए एनर्जी और सेकंड यानी कि टाइम, एनर्जी और ये टाइम लिख लेना इधर, टाइम, एनर्जी और टाइम जो है ये बेसिकली अगर हम पावर को देखें तो पावर किसके ऊपर होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट क्या है, जूल, और एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। तो एनर्जी और टाइम ये फिर क्या हो गया, पावर, और पावर का यूनिट क्या है, यानी कि पावर और एरिया आ गया। पावर का यूनिट क्या है, वाट, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया वाट पर स्क्वायर मीटर, m पावर 2 ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो यूनिट हुआ वो वाट पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। इसे सुन ले क्योंकि मैंने इससे वेरीफाई किया है, इसके यूनिट को जो मैं जो प्रूफ किया है, जो बताया, इसकी डेफिनेशन से बताया। साउंड एनर्जी, ये साउंड एक एनर्जी है, मैंने एनर्जी लिखा पर सेकंड, ये पर यानी फ्रैक्शन के नीचे आ गया, पर सेकंड यानी कि सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, टाइम आ गया। थ्रू अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में से पास हो रही है, हेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन साउंड वेव्स। तो एनर्जी बेसिकली जो है वो इसका यूनिट क्या है, जो वर्क का यूनिट भी क्या है, जो पावर जो है वो किसके इक्वल है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो लिहाजा एनर्जी और ओवर टाइम यानी कि वाट वर्क ओवर टाइम जो है ये किसके इक्वल है, पावर के। ये पावर आ रहा है, ठीक, पावर, और ये हमारा एरिया है, ये नीचे एरिया आ गया। पावर का यूनिट क्या है, वाट, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और ये बन गया वाट पर स्क्वायर मीटर। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमें ये देखना अल्लाह ने हमें कान दिए हैं, हम किसी आवाज़ की इंटेंसिटी को महसूस कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। तो ये जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसके हम मेजर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, फिजिकल क्वांटिटी को तो हम इजीली मेजर करते हैं, हमने उसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था चैप्टर 1 की। तो अब हम चलते हैं इसकी रेंजेस के ऊपर। अगर हम इसके रेंज के ऊपर चलें जी, तो ह्यूमन एयर की जो इंटेंसिटी है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है, जो सबसे मध्यम तरीन आवाज़ है, जिसे हम कम से कम इसे हम सुन सकते हैं, इससे कम की आवाज़ हम नहीं सुन सकते, तो वो जो है जो उसकी इंटेंसिटी है वो है 10 रेज़ पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर। और जो लाउड साउंड जो है, जिसे हम विदाउट पेन इन एयर, बगैर कान में दर्द हुए जो सुन सकते हैं, वो है 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। चूँकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसे हम फैक्टर मल्टीपल 10 के जो पावर है उसमें लिखते हैं। तो जो सबसे मध्यम आवाज़ है, इससे कम की आवाज़ हम नहीं सुन सकते। हमारे कान का जो पर्दा है, तो जो एयर ड्रम है, वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा। तो जो सबसे फेंटेस्ट साउंड है वो है 10 पावर -12, और जो सबसे ऊंची आवाज़ जो बगैर हमारे कान में दर्द हुए
जिसे हम सोच सकते हैं वो है 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, तो बेसिकली ये रेंज तो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इसे हमने 10 पावर में लिख दिया। तो हम इस 10 रेज़ पावर -12 को, ये 10 रेज़ पावर -12 को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, और इसका जो यूनिट उन्होंने रखा हुआ है वो बेल है। और बेल जो है ये एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये उसके नाम पर इसका जो है ना रखा गया है, जिसे हम बेसिकली जीरो बेल भी कहते हैं। ये जीरो बेल भी कहते हैं, जीरो बेल। अच्छा जी, जीरो बेल, ठीक है, ठीक हो गया। अब हम जो है साउंड लेवल को फाइंड आउट करते हैं। एक हम लॉ पढ़ेंगे, वो लॉ है वेबर-फेचनर लॉ। वेबर-फेचनर लॉ। अब वेबर-फेचनर लॉ क्या है? उसने हमें बेसिकली ये बताया कि ये जो लाउडनेस है, ये जो ऊंची आवाज़ है हमारी, मैक्सिमम जो 1 वाट पर स्क्वायर मीटर है, ये लाउडनेस जो है ये जो डिपेंड करती है, ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? लॉग ऑफ इंटेंसिटी। ये उस साइंटिस्ट ने हमें बताया कि लाउडनेस तो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर भी और फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर के ऊपर भी। तो लाउडनेस किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? लॉग ऑफ इंटेंसिटी। और जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का हम साइन खत्म करेंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा? के। तो ये तो हो गई किसी अननोन साउंड की इंटेंसिटी, अननोन साउंड की ये हमने इंटेंसिटी ये ले ली ये। और अब हम जो है फेंटेस्ट ऑडिबल जो साउंड है, जो मध्यम तरीन आवाज़ है, तो वो फर्ज कर लेते हैं एल नॉट जो है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जो है एल नॉट से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा? लॉग ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो किसका साइन आ जाएगा? इक्वालिटी का साथ आ जाएगा के लॉग आई नॉट। ये जो इंटेंसिटी है ये लाउडेस्ट साउंड की है, कि अननोन साउंड है, और एल नॉट जो है ये क्या है? फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। ठीक हो गया जी। अब हम इंटेंसिटी लेवल को चेक कर लेते हैं कि ये लाउडनेस और जो अननोन साउंड है और जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन 1 ये है, एक इक्वेशन ये। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट। चले मैं इसे ट्रेस कर देता हूँ। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इसकी जो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड है एल, और दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में एल नॉट है। लेफ्ट में से क्या होगी? माइनस, यानी कि एल माइनस एल नॉट। एल पहले लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है? के लॉग आई। फिर माइनस है, यहाँ माइनस आ गए। फिर एल नॉट है, एल नॉट की वैल्यू है के लॉग आई नॉट। ये एल माइनस एल नॉट को हम इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है जी? के अंदर आ गया लॉग आई माइनस आई नॉट, लॉग आई माइनस आई नॉट। तो इसे लॉगरिथम फॉर्म जो है इसकी, इसमें अगर हम देखें ये सिंगल लॉग में लिखना है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 मैथ के अंदर हमने लॉगरिथम ये 3.2 के अंदर पढ़ा था, सॉरी 3.3 के अंदर। तो उसमें ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इसे सिंगल लॉग में लिखने का तरीका डाल दिया, लॉग आई पावर, ये माइनस को लॉग क्या करता है? डिवाइड आई नॉट। ये जी इसका वैल्यू आ जाएगी साउंड लेवल या
इंटेंसिटी लेवल जिसे हम बोलते हैं के लॉग आई और आई नॉट। यहाँ पर के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये के किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर मैं इसके डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी आई और यूनिट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट और फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट ऑफ आई नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, इसके यूनिट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अब ये जो के है इसका यूनिट हम निकाल लेते हैं। अगर हम देखें बोर्ड से तो ये जो इंटेंसिटी है, जो लाउड साउंड की है, अननोन साउंड की, ये 10 टाइम्स ग्रेटर है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से। ये जो इंटेंसिटी जो लाउड है अननोन साउंड की, ये जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है ये उससे 10 टाइम्स ग्रेटर है। तो मैं अब यहाँ पर इसकी जो है ना वैल्यू निकालने लगा हूँ के की। ये जो है साउंड लेवल इक्वल के लॉग, ये देखें आई किसके इक्वल है 10 आई नॉट के। इस आई की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ 10 आई नॉट और आई नॉट से कट गया तो के लॉग 10 की वैल्यू अगर आप चेक करें कैलकुलेटर से तो 1 है, तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1, के की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1। तो यहाँ पर अगर मैं के की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, साउंड लेवल के की जगह मैं अगर 1 पुट करता हूँ तो आई और आई नॉट, तो ये जो इसका यूनिट बनेगा वो बनेगा बेल। इसका यूनिट क्या आ जाएगा फिर बेल, अगर के की वैल्यू 1 हम कंसीडर करते हैं। लेकिन हमने इसकी रेंज को देखा है तो हमें ये पता चला कि जो 1 बेल है, बेल चूँकि बहुत बड़ा यूनिट है, हम इससे स्मॉल यूनिट को इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं डेसिबल। जो एप्लीकेशन किसका है स्मॉल डी और कैपिटल बी का, तो हम कह सकते हैं कि 1 बेल जो है हमें जो पता है, जो साइंटिस्ट ने बताया तो 1 बेल किसके इक्वल है 10 डेसिबल। जैसे हम कहते हैं कि किलोमीटर लेंथ का यूनिट है और मीटर लेंथ का यूनिट है, लेकिन किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर जो है वो छोटा यूनिट है, लिहाजा 1 बेल किसके इक्वल होगा 10 डेसिबल पे। तो अगर हम के की जगह 10 को यूज कर लेते हैं साउंड लेवल, इस के की जगह मैं 10 लिख देता हूँ लॉग आई और आई नॉट, तो ये फिर किसमें हम मेजर करेंगे डेसिबल में। और बेसिकली हम डेसिबल के अंदर ही जो है साउंड लेवल मालूम किया करेंगे। ये पेज टॉपिक जो आपका स्टार्ट हो रहा है पेज 24 से स्टार्ट हो रहा है इंटेंसिटी का, और उसके आगे फिर साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो मैंने आपको सारा बताया है, और जो इसकी डेरिवेशन है वेबर फ्रैक्शन लॉ की वो बताई है। फिर उसके बाद ये हमने के की वैल्यू निकाली, वो 1 आई थी, अगर 1 होगी तो उसका यूनिट होगा बेल, और वो जो इंटेंसिटी है लाउड वो किसके इक्वल होती है 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट। वहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली और उसका यूनिट क्या है बेल। फिर इसी तरह अगर के की वैल्यू, और हमें चूँकि बेल तो बहुत बड़ा यूनिट है, इससे जो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम इस्तेमाल किया करेंगे उसे हम बोलते हैं डेसिबल। तो के 1 बेल जो है इसके इक्वल होता है 10 डेसिबल के। तो उस के की जगह अगर हम 10 लिखेंगे तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा साउंड लेवल इक्वल 10 लॉग आई और आई नॉट डेसिबल के। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर पेज 25 के ऊपर ये ना एक साइड रेफरेंस पर ना इंटेंसिटी दी हुई है। ये जो इंटेंसिटी है ये आपने बड़े अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर करना है। ये वाट पर स्क्वायर मीटर में भी दी हुई है और डेसिबल में भी ये दी हुई है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद हों, ये दोनों वैल्यूज़ आपको एज ए MCQ भी आएगा और ये न्यूमेरिकल के अंदर भी इसका इस्तेमाल होगा। मैं आपको एक दो इसकी वैल्यूज़ को बता देता हूँ कि वाट पर स्क्वायर मीटर से डेसिबल में हमने इसे कैसे निकालना है। 1
अब ये देखें इस साइड टेबल पे मैं चले एक वैल्यू ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये नियर बाय जेट एयरप्लेन, तो इसकी जो इंटेंसिटी है नियर बाय जेट एयरप्लेन, उसकी जो इंटेंसिटी उन्होंने दी है वो है 10 पावर 3। ये भी आपको याद हो, वो जस्ट ऐसे किया फाइंड द जो है इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल, जो है वॉट पर स्क्वायर मीटर में वो वैल्यू देगा, वो कहेगा कि आप इसे कन्वर्ट करें ये वॉट पर स्क्वायर मीटर में, वॉट पर स्क्वायर मीटर कि नियर बाय जेट प्लेन एयरप्लेन जो है उसकी इंटेंसिटी को आपने कन्वर्ट करना है डेसिबल के अंदर। तो उसके लिए ये इंटेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए, 10 पावर 3 आपने खुद याद करनी है। तो जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है वो तो आपको पता होना चाहिए, ऑडिबल साउंड वो है आई नॉट, कितना होता है 10 पावर -12 वॉट पर स्क्वायर मीटर। जो साउंड लेवल का फार्मूला अभी हमने जो ड्राइव किया वो ये है, डेसिबल में ये वॉट पर स्क्वायर मीटर है, इसे हमने किस पर कन्वर्ट करना है डेसिबल में, तो फार्मूला लगेगा 10 log I over I नॉट, ये आएगा किसके अंदर डेसिबल के अंदर 10 log इंटेंसिटी उसने हमें कितनी दी है 10 पावर 3, आई नॉट कितनी है फैंटास्टिक ऑडिबल साउंड 10 पावर -12 डेसिबल। हम इधर लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, लॉग पावर के साथ क्या सलूक करता है, अपने पीछे ले आता है लॉग 10, ये डिवाइड को फ्रैक्शन को लॉग क्या कर देता है माइनस, पहले पावर आती है -12 log 10, 3 log 10 की जो वैल्यू है वो 1 है, इसे आप कैलकुलेटर पे नीचे चेक कर सकते हैं, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये माइनस प्लस 12 log 10 की वैल्यू क्या है 1, तो 10 3 + 12 और इन्हें ऐड करेंगे तो 15 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 150 डेसिबल। क्या आंसर आ गया जी इसका 150 डेसिबल, जो कि आपके टेबल पर गिवन है, उसमें दिया वॉट पर स्क्वायर मीटर में, और हमने उसका आंसर किस में दे दिया डेसिबल में। या आपको न्यूमेरिकल में भी आ सकता है या आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। इसी तरह मैं आपको एक और निकाल देता हूँ, मॉस्किटो बजिंग, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ मॉस्किटो बजिंग। Find the intensity level in decibel। डेसिबल में मालूम करें, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल ऑफ मॉस्किटो बजिंग। ये जो मच्छर है जो हमें काटने से पहले जो उसकी आवाज़ आ रही होती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो इंटेंसिटी इसकी कितनी है, वो इन्होंने 10 पावर -8 है, ये भी आपने खुद याद कर ज़हन में रखनी है इसकी 10 पावर -8। बस उन्होंने ये कहना है फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल ऑफ मॉस्किटो बजिंग। बस आपको मॉस्किटो की वॉट पर स्क्वायर मीटर के अंदर इसकी इंटेंसिटी ज़बानी याद हो। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं जो है डेसिबल के अंदर, तो फार्मूला जो है फेंटेस्ट भी लिख लें आप, जो आपको पता होना चाहिए, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई नॉट से, वो 10 पावर -12 वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो फार्मूला होगा साउंड लेवल का
डेसिबल में चूंकि हमें निकालना है तो 10 log आई ओवर आई नॉट, लॉग आई की वैल्यू कितनी है, इंटेंसिटी 10 पावर माइनस 8, आई नॉट 10 पावर माइनस 12 है। लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, लॉग पावर के साथ क्या इसमें करता है, उठाना अपने पीछे ले आता है, माइनस 8 log 10 डिवाइड को क्या करता है माइनस, पहले क्या आएगा पावर log 10 माइनस 8 log 10 की वैल्यू 1 है, ये माइनस माइनस प्लस 12 log 10 की वैल्यू 1 माइनस 8 प्लस 12 और 12 में से 8 माइनस करें 4, 10 4 का 40 डेसिबल। ये किसमें हमने फाइंड आउट किया है जी, डेसिबल। ठीक हो गया, आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये पेज 25 पर है। मॉस्किटो बजिंग की जो वाट पर स्क्वायर मीटर में दी है 10 पावर माइनस 8, जबकि इंटेंसिटी लेवल में इसका 40 आंसर ऐसे आपने फाइंड आउट किया। तो ये था स्टूडेंट आपका टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पेज 24 से पेज 25। और जो ट्रीटमेंट है, ये जो टेबल है 11.1, ये सारा का सारा आपने इसे लर्न करना है। ख़ास तौर पर स्पेशल ये MCQ के अंदर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह आ जाएगा, या न्यूमेरिकल में ये आ सकता है, वाट पर स्क्वायर मीटर में इसमें भी इसकी वैल्यू आपको याद हो, डेसिबल में भी। थैंक यू सर।